Praise the Lord. Hallelujah. 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 खुदा का नाम कितना महान है, सर्वशक्तिमान है। हमारा खुदावन यीशु जिंदा खुदा, जिसने हम निकम्मों को अपने पास बुलाया, इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। खुदा का धन्यवाद देते हैं कि ये हमारा छोटा प्यारा झुंड, जिसे खुदा हमें चलाता है, हमें हरी हरी घासों में चलाता है और हमें संभालता है। और हमारे छोटे झुंड में अगर एक भी अगर खो जाता है तो खुदा उसे हाथ पकड़कर फिर से ले आता है। हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हमें बहुत खूबसूरत सा ये भवन दिया, बहुत खूबसूरत से ये अपने इस झुंड को दिया और बहुत आत्मिक तौर पे बनाया हुआ हमें एक दास दिया है, जिसे खुदा ने अपनी आत्मा में तैयार होकर अपने वचन से भर भर के दिया कि तू जा और जो निकम्मे इधर उधर भटक रहे हैं उनको बता कि वो भी मेरी राह पे चलने पाए। तो हम खुदा को धन्यवाद देंगे इन सब बातों के लिए कि खुदा ने हमें ऐसा चरवाहा दिया और वो जो हमें सही से एक वचन के द्वारा अच्छे से मार्ग पर चला रहा है। इन सब बातों के लिए खुदा को धन्यवाद देंगे और हम खुदा से प्रार्थनाएं मांगेंगे जो लोग रास्ते में हैं, आ रहे हैं, खुदा उनको भी अच्छे से सही सलामत यहाँ तक लाने वाला खुदा है। इन सब बातों को हम खुदा के सामने रखते हैं। पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर पहले गीत में और फिर गवाही में। तो हम मेरा निवेदन है आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गवाही पढ़ेंगे वचन से। हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान को उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सिय्योन से तुम्हें आशीष दे। आमीन। और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 विराट सर्वशक्तिमान के पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं क्योंकि आप जिंदा खुदा हैं प्रभु जी, और हमारे पिता हो हमें हम पकड़ के की सामर्थ्य नहीं मिलती कि हम आपको इस तरीके से पुकार सकते हैं खुदावन प्रभु। और खास तौर से प्रभु ये भवन है जो आपका दिया हुआ है प्रभु, जिसमें आप विराजते हैं खुदावन प्रभु। खुदावन अपनी पूरी सेना के साथ खुदावन प्रभु जी ये पवित्र वास स्थान है खुदावन प्रभु, जिसमें आकर प्रभु तेरी महिमा करने के लिए हमें जो मौके आप देते हैं खुदावन प्रभु, हम आपका शुक्र करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं खुदावा। तमाम सारी भलाइयों के लिए प्रभु, हर एक चीजों के लिए जो आप दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में करते हैं प्रभु। खुदावा आप कह रहे प्रभु, हम सबको हिफाजत के साथ पूरे हफ्ते रखा, संभाला, चलाया प्रभु जी। और जब हम आज आए हैं प्रभु, आपको धन्यवाद भेंट चढ़ाने के लिए प्रभु, अपने जीवन से आपको ग्रहण योग्य हो खुदावा। खुदावा कह रहे प्रभु, हमें से हर एक जन खुदावन कुछ न कुछ अपने मन में लेकर आया है प्रभु जी, और आप हर एक बातों को जानते हैं। और खुदावन प्रभु, आप उस चीज को पूरा करने में सामर्थ्य हैं जो आप कहते हैं कि तुम मुझ में वास करो और मैं तुम्हें वास करूं खुदावा। पिता परमेश्वर, सचमुच में खुदावन प्रभु पूरे हफ्ते खुदावन घर घर जाया के याजक ने प्रार्थनाएं की खुदावन प्रभु, हर एक घर में प्रार्थना हुई। और आज प्रभु हम आपके भवन में जो तुमने हमें दिया खुदावन प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। यहाँ आकर भी आपको स्तुति और महिमा दें। विशेष प्रार्थना करती हूँ खुदावन प्रभु, आपके बच्चे ने कहा है कि जब तुम भवन की ओर देखो और अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करो, खुदावन मैं तुम्हारी सुनूंगा। और सचमुच में आप हमारी सुनते हैं, आप हमें सामर्थ देते हैं, याद देते हैं प्रभु। खुदावन प्रभु हमारे पैरों को स्थिर करते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक बातों के लिए आपको थैंक यू बोलते हैं खुदावा प्यारे प्रभु। आज जो भी हम गीत गाते हैं प्रभु, आपको ग्रहण योग्य हो। जो वचन आप हमें देते हैं प्रभु, सुनाते हैं, उसके चलने की सामर्थ्य हमें से हर एक को दे खुदावन प्यारे प्रभु। और खुदावन विशेष प्रार्थना अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए करते हैं खुदावन प्रभु, इस ठंड के मौसम से सबको बचाए खुदावन, हर एक को सामर्थ बताकर दे प्रभु जी। बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं कि इस ठंड में उनकी भी हिफाजत आपकी ओर से हो। और जब हमारे भाई बहन सब जाते हैं घर घर खुदावन, इस वक्त भी आपका अनुग्रह, आपका फजल और सामने से खुदावा कह प्रभु, हर चीज के सांसों के लिए आपको थैंक यू बोलते हैं खुदावा प्रभु जी। सब पर सब आपको ग्रहण हो, अपने घर करता यीशु दास के नाम से आमीन। अभी हम गीत में जाएंगे।
आइए सब प्रभु यीशु की आराधना में चलते हैं। राजा होगा राजा यीशु हालेलुया, प्रभु होगा प्रभु यीशु हालेलुया, राजा होगा राजा यीशु हालेलुया, प्रभु होगा प्रभु यीशु हालेलुया, जगा करने वाला यीशु हालेलुया, जगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, यीशु के नाम में गालूंगा, आज के पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा बोले चलते चलते यीशु के साथ, चलते चलते आगे यीशु के साथ, मेरा मैं डूब जाता Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। अभी हम गवाही में जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद दूंगी मैं आज के दिन के लिए। कि सचमुच में प्रभु महान है और सर्वशक्तिमान जी प्रभु हमें चलाते हैं। कि वही हमारा सहारा है, हमारा भरोसा उन्हीं पर है। और जो वचन कहता है कि अगर तुम्हारा भरोसा अपने खुदा पे है तो हम उसमें क्या बने रहोगे, सामर्थ्य बने रहोगे, आमीन आमीन। बलवंत होगे। और मैं सचमुच में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ
कि इतने पूरे समय प्रभु ने अपने आनंद से पूरा भरपूर करके रहा। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं, सारा बोझ उठा के प्रभु के हाथ में रख दिया, क्योंकि हमें विश्वास है प्रभु कहता है जैसे तुम हो वैसे तुम मेरे पास आ जाओ। और सचमुच में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज जो है मेरे हस्बैंड को जाना है शाम को एक रिपोर्ट, अपनी बेटी की रिपोर्ट लेके, उसकी बेटी ठीक नहीं है। और आज जो दिन हमारे भवन में प्रार्थना होती है, खुदा ने मुझे मौका निकाला कि मैं उन डॉक्टरों पे जाने से पहले अपने भवन में अपने खुदा के पास आकर उससे मांगू, क्योंकि मुझे विश्वास है प्रभु ने उसको चंगाई दे दी। जैसे हमारी आदत है कि कल प्रार्थना की तो उसको चंगाई मिल चुकी है, और कल से हम प्रार्थना कर रहे हैं इस चीज के लिए, और हमारा विश्वास प्रभु पर है, क्योंकि वो डॉक्टरों का डॉक्टर है और वैद्यों का वैद्य है। ये परेशानी आई इसीलिए है कि एक जीवन में हमारे बच्चों की टर्निंग पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि अगर टर्निंग पॉइंट नहीं होगा वो अभी भी फिर उसी राहों पे चलते रहेंगे। इसलिए खुदा ये बुराई जो है एक भलाई को उत्पन्न करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, और बच्चों के अंदर भी विश्वास उत्पन्न होगा, क्योंकि खुदा ने वचन में कहा है कोई भी हथियार तेरे खाने के लिए नहीं है, और न ही वो प्रॉस्पर कर सकते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु ने अपने सामर्थ्य से लाभ दे रखा है। चिंता न करना, मैं तेरे साथ हूँ। और सचमुच में प्रभु ही है जो सब कुछ पूरा करेगा, और मेरा विश्वास है, क्योंकि प्रतिदिन हमें प्रभु क्या कर रहा है, सिखा रहा है। सिखाते सिखाते उसने हमें क्या करा है, मजबूत नाव पे खड़ा किया अपनी चट्टान पर, जो स्वयं खुदा यीशु मसीह है। तो वचन हम सीखते हैं प्रतिदिन, वो हमारे जीवनों में प्रकट होना चाहिए और दिखना चाहिए कि जब ऐसी तकलीफें आए, परेशानियां, तो उनसे इतना डरे ना, क्योंकि प्रभु ने कहा ये सिर्फ 4-6 दिन की होती है, और फिर ये सब चीज क्या होती है, दूर हो जाती है, और तुम्हारे विश्वास मुझ में बने रहे, क्योंकि प्रभु को विश्वास में दास और दासी चाहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में खुदा ने हमको दास नहीं बनाया अपना, बल्कि हमें पुत्र पुत्री करके बोला है, जो हम सीख रहे हैं कि वाकई में हमारे सारी बातों का बोझ उठाने वाला नहीं है। हमारे पूरे झुंड की रक्षा की, रखवाली की, भाई बहनों की, इस सब के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल हम सोफा का कपड़ा लगा रहे थे, तो हमारी अंगूठी उतर के वहीं फंस गई, और हमें नहीं मालूम, और हम अपने सो गए रात में। अभी जब सुबह बैठे हम अपने कमरे में, तो हमने कहा हमारी अंगूठी नहीं है इस हाथ में, कहाँ गई। हमें हमारा दिल मायूस हो गया। हमने कहा कि आज ही हम भवन जाएंगे, और आज ही मेरा ये हो गया, शैतान ने नहीं जाने देगा। हम मायूस होकर ढूंढते रहे, करते रहे। फिर हमने वही दोनों तीनों सोफों को फिर से कपड़े को हटाया, और देखे तो उसी में फंसी पड़ी। कितना महान प्रभु है, कि कितना प्यारा प्रभु हमारा है, कि अपने लोगों को दुखी रखता ही नहीं। कोई परेशानी में फंसा हो, उसकी परेशानी को दूर कर देता। इतना प्यारा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं यीशु का। धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग आज स्कूल में जब प्रैक्टिस कर रहे थे, और मुझे पता भी नहीं, एक टीचर ने मेरा फोन लिया और वो कुछ नेट खोल के करने लगी, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। मैंने कहा कि कुछ देख रही होगी, और उसके बाद फिर हमने कहा कि थोड़ा सामान लेना था। फिर हमने कहा चलो, जब हम तेलीबाग में हम वो बुक करने लगे गाड़ी, हमने कहा बुक करते हैं, राइट टाइम हो रहा है, तो देखा हमारा वो नेट ही नहीं चल रहा था। अब मैंने कहा ये क्या हुआ, मैं सोची शायद पहले नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। मैं बार बार उसको बंद कर रही, खोल रही, लेकिन वो चल ही नहीं रहा, टाइम होता जा रहा। मैंने कहा दुष्ट अपना काम कर रहा है। मैंने कहा खुदा कुछ इंतजाम करिए, क्यों, मुझे नहीं पता था कि नेट खत्म हो गया है। तो मैंने कहा ये क्यों नहीं चल रहा है, और अगर हम ऐसे भी बुक करके जाएंगे तो टाइम हो जाएगा हमको। तो फिर सच में मेरे को एकदम से ध्यान आया, मैंने शॉन को फोन किया। मैंने कहा शॉन, तुम्हारे फोन में ऐसा है कि तुम मेरे में नेट कर सकते हो करके। तो
कर दो, केवल 1 दिन वाला कर दो, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद नेट खत्म हो गया है और मेरी जो है मैं इससे बुक नहीं कर पा रही राइड। तो कहने लगा ठीक है मम्मी हम देखते हैं। फिर खैर उस बच्चे ने तुरंत किया और मैंने जैसे ही ऑन किया वैसे ही राइड बुक हो गई। और मैंने कहा चलो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब मैं यहाँ आई तो जब दीदी दवाई दे रही थी सिस्टर, तो मैंने यही कहा कि मुझे लेट नहीं हुआ, मतलब टाइम से मैं दवाई देने पहुंच गई। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जैसे कि सच में जैसी हमारी इच्छा होती है खुदा वैसी ही उसको पूरी करने की सामर्थ्य भी रखता है। और हर एक बात के लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सही समय पे हम यहाँ पहुंचने वाले हो सके। और सच में सारे भाई बहन अच्छे हैं, अच्छे से आए, इसके लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। सचमुच खुदा का ये दिन है कि हमें एक बार फिर से भवन में आने का मौका मिला, खुदा के वचन को सुनने का मौका मिला। मैं खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हम सही सलामत यहाँ तक पहुंचने पाए हैं। और मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि हमारा सैटरडे को प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो गया। सब गाना जो भी था, डांस प्रोग्राम सब बहुत अच्छे से हो गया। सचमुच खुदा को धन्यवाद देते हैं कि सब कुछ अच्छे से हुआ। और धन्यवाद देते हैं खुदा को कि हर एक चीज के लिए पिता ने हमें इस हफ्ते संभाला, हमारे साथ साथ रहे, हमें हर आने जाने में खुदा ने हमारे साथ साथ रहे हैं। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी दवाई दूंगी और सबको धन्यवाद देती हूँ बातों के लिए कि जैसे अंकल ने बताया कि दिन की सुबह और मिल रहेगी, है ना। मैं तो मेरे से धन्यवाद देती हूँ कि मेरे स्कूल की कवर की 2 चाबियां थी, एक तो टिफिन की थी और दूसरी अपनी कवर क्लास कवर की चाबी थी। और यही जैकेट में पहनी थी उस दिन, और मैं ज्यादा कुछ पर्स वगैरह नहीं ली थी और मैंने चाबी इसी में रखी थी। मगर कल संडे वाले दिन क्या हुआ, मैंने अपना पर्स चेंज किया और इस जैकेट को भी उतार के आज रख दिया। तो अब नेक्स्ट डे में विदाउट चाबी स्कूल पहुंच गई। मैंने इनको बोला फोन करके कि मेरी चाबी भिजवा दी है, वहीं रखी होगी दे दो। और मेरे को बिल्कुल माइंड में नहीं था कि मेरी चाबियां जो मेरी जैकेट के अंदर है। इन्होंने ढूंढा नहीं मिली, मगर मैं निश्चिंत थी, जाएगी कहाँ चाबी, वो भी तो गरीब में होगी, अच्छा बड़े इतमान से नहीं कर गई। और जैसे ही मैंने देखा नहीं दिखी तो मैंने सीधे मेरे को खुदा अपनी जैकेट के पास ही ले दिया। जैकेट खोली, देखी तो जेब में दोनों चाबियां। मैं सबको इस जैसे धन्यवाद देती हूँ कि वो हमें ज्यादा ढुलाई करने वाला क्यों बनाता है कि हम परेशान हो, चिंतित हो, क्योंकि उससे प्रभु को हर एक चीज हमारी पता है। जब उसको भरोसा करते तो एक बात दवाई दूंगी कि जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद जब से जॉब लगी मेरी, तो जॉब लगने के बाद तो मेरी सैलरी आती थी वो मेरे हाथ में रहती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरी सैलरी के बारे में कभी पूछते नहीं थे, कहाँ खर्च कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, कभी नहीं पूछा। मगर आप जो रिटायर हो गए जब वो रिटायर हो गए तो 1 साल तो वो कुछ नहीं बोले थे, तो मैं बोला कर जाती थी अरे आपकी सैलरी और मेरी सैलरी में आप आप एक छोटी सी मुसीबत में गुजारा करते हैं। मानती और कुछ नहीं, मेरी सैलरी नहीं पूछते तो मेरे से कोई डिमांड कुछ नहीं, किसी चीज के लेने, तो उसमें आनंदित रहती थी। अभी इस बार की सैलरी क्या है, इंक्रीमेंट हो गया, 5,000 इंक्रीमेंट हो गया। उस इंक्रीमेंट को मुझसे रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी उनको मुझे धन्यवाद देती थी कि थोड़ा भी बढ़ता था धन्यवाद। मगर इस बार एक अचानक से ब्लास्ट हुआ, स्कूल में भी करे मेरी सैलरी और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा मैं घर जाके जो है इनको जरूर बताऊंगी, और मैंने इनको बताया। सब मेरे बच्चे ने बिल्कुल बताना नहीं, तुमको बताया कैसे नहीं बताओ। मैं घर गए भले इनको बताया ना, खुशी होगी ये क्या पैसा से बढ़ाया कुछ मैंने बोला चुप रही, बड़ा बता भी दिया। बस उन्होंने कहा कि ऐसा तो इतना अमाउंट अपने पार्टी को पार्टी मुझे इतना अमाउंट मैं दे रहा हूँ, ये मैं इसका हिसाब नहीं दूंगा, मगर बाकी सारा मुझे दे दो।
अब मेरे को बिल्कुल मन नहीं हो रहा कि मैं खुद दूँ। और मैं तो अंदर ये नहीं था कि मैं सिर्फ गाली करूँगी, मैं कुछ नहीं, मैं बड़ी क्वाइट रही। मैंने कहा शायद मैं चुप रहूंगी, मतलब 2 दिन मॉर्निंग में रोज। मैंने कहा यार अच्छा नहीं लग रहा, 2 दिन हो गए मजा नहीं आ रही। मैंने कहा ठीक है, तुम जितना मांग रहे हो मुझे दे देना, कुछ शॉर्ट अमाउंट मुझको दे दिया। मतलब मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। ये बोझ था मेरे दिल में हमेशा कि मैं ये सैलरी का कुछ भी अकाउंट इनको नहीं बताती हूँ, और ये कई सालों से था। मतलब मैं शांत रहती थी, मतलब शायद समय यही था कि प्रभु कह रहा था कि तू अपना ये सब कुछ इनके हाथों में सौंप दे। आमीन। जब सौंप दिया तो सच में आपको एक बात बताने वाली हूँ कि मेरे दिल का एक बोझ जो था ना, वो बहुत हल्का, और मेरे काम भी क्या हो गए सारे, बिल्कुल मुझे मतलब कोई भी सामान लेने जाने की भी जरूरत, मैं कभी भी उस कामों को देख सकती थी जो मैं खुद करती थी, अब वो खुद कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व है हर चीज को, ये लाना है, ये करना है। पहले मैं ही करती थी, मैं ही भागती थी, मैं ही लाती थी हर चीज को, सब्जी लाना, भाजी लाना, राशन को लेना, दूध का लाना, मतलब हर चीज जो थी वो सब मेरे ऊपर ही थी, और मैं ही इन चीजों को करता थी। वो बड़ी बड़ी चीजों को हैंडल करते थे, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे ऊपर ही थी। अगर मैं खुदा को धन्यवाद दे रही थी इस बात के लिए कि भले उन्होंने जो भी मुझे दिया उसमें मैं आनंदित हूँ। मुझे मालूम है प्रभु मेरी हर एक जरूरत इसमें भी पूरा करेगा। इन्होंने कहा सारी चीजें तुम मुझसे लोगी, जो भी चाहिए होगी जरूरत वो मुझसे मांगोगी, और ये अमाउंट तुम रखोगी। तो प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सारी चीजों के लिए वो अब अपने आप ही बना लिया है उन्हें एक एक चीज का हिसाब। अब जैसे मैं सब्जी लाती थी तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं रखती थी कि मैं हर दिन लिखूं, क्योंकि मैंने कभी करा ही नहीं है, और खुदा ने मुझे किसी के आगे मांगने वाला भी नहीं बनाया। मैं सबसे बड़ी बात इस बात की, मेरे को हस्बैंड से भी क्या नहीं होता मांगने के लिए नहीं बनाया था, और अभी भी नहीं बनाया, अभी भी मैं उनसे कुछ नहीं मांगती। जो मेरा जिन्होंने दे दिया वो ठीक है, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। उनको जो लगेगा वो बात की बात है, मगर मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही हूँ कि प्रभु ने अभी भी मुझे मांगने वाला नहीं बनाया। प्रभु ने कहा मैं तुझे सिर्फ देने वाला बना, और मैं तेरे हाथों से वही काम करूंगा जो मैं पहले करता था। और मैं आपको बताऊंगी खुशखबरी और है, ये तो मैंने दादी को मेरे एरियल जवानियों को बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। जो चीज उन्होंने मांगी वो मैंने दे दी, बाकी हाथ खुदा का है, वो जैसा चलाएगा। ये गवाही है इनकी अंगूठी हो ढूंढ रहे। मैंने कहा कहीं ना देखो, सोफे में देखो, और खुदा बाप का ऐसा होगा महिमा की मिल जाएगी। एक बार मेरे मुंह से क्या खुदा बाप का नाम ही निकल गया, मैं तो बड़ी ताजुब करी। दोबारा फिर मैंने मैं हंसने लगी, फिर मैंने मुझे हंसी की आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि अंगूठी का मेरे ऊपर ना मिले तो मेरा इल्जाम। हाँ हंसी तो कोई रोक पाएगा, रोक नहीं सकता। लेकिन फिर मैंने दोबारा कहा, मैंने कहा सोफे में देखो मिल जाएगी, कुर्सियाँ नहीं डाली, देखो खुदा आप भी दुआ करेंगे, मैंने कहा मिल जाएगी, कहीं मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो भवन नहीं जाओगे। मैंने मन में सोचा कहा नहीं बात को, तो फिर इन्होंने देखा तो और एक बात भाई, मैं अपने सब्जी मतलब जरा टाइम में गई थी, थोड़ा टाइम किया है, सब्जी चुकाने टाइम हो गया, मैं थक रही थी, मेरे पता नहीं था कि मैं यहाँ आ जाऊंगी। खुदा बाप का अनुग्रह है कि आना है, आई नहीं रही बहुत दिनों से, कहाँ आने वाली। अचानक याद रखने हो रहा बेटे ने मेरे कि मम्मी चलो आप भी चलोगी, ये जो पहने थे ये पहने थे। हमने कहा हाँ चलेंगे, तो इसकी सब्जी बना ले। टाइम हो गया क्या? हाँ मैंने वैसे ढाक के बंद करके चल गए। तो खुदा बाप का ये था, क्योंकि महिमा से एक पत्ता भी नहीं गिर सकता। हम आप चाहे जितना कोशिश कर लेंगे, आप बनाने करके जाएंगे तो खुदा बाप के जगहों में जाएंगे, यहाँ हम इबादत में जाएंगे, नहीं जा सकते जब तक उसका वो नहीं होगा। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड।
अभी अपने याजक से कहेंगे कि हमें उस आत्मिक मरने की ओर ले जाए, जिसके लिए हम भवन में इस देवड़ी में आते हैं, इसे आप खा के हम प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई, गॉड ब्लेस यू। कितनी उत्तम बात कि हम सब आनंदित हैं। आनंदित इस बात के लिए नहीं है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं, आनंदित इस बात के लिए है कि हम अपने पिता के वचन में इकट्ठा हैं और हमें सारी बातों को पिता ने पहले से ही हमारे लिए रच दिया है। उसे कहा तू क्या कर सकता है, तो अपने जीवन की किसी भी चीज को ना घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य के समान बन, तो अपने सारे बोझ और अपनी सारी कामों को और अपनी सारी चिंताओं को अपने खुदा के बलवंत दाहिने हाथ पे रख। और जब तू इस रीति से करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाएगी। और वचन बताता है कि अपने पति से कुछ भी ना छिपाओ, अपने पति से सारी बातों को पूरी रीति से खुल के कह दो। और ये बहुत उत्तम बात, बहुत अच्छी बात है कि हम अपने पति को अपने सारी चीजों का अधिकारी ठहराते हैं। और बाइबल भी इसी रीति से बताती है कि पत्नी पति के अधीन रहे और पति अपनी पत्नी का आदर करे। और हम अपने जीवन में इन बातों को होते हुए देखते हैं। हमारे घर में भी भवन के मीटर का जो पर्चा है, जो लाल पर्चा होता है, जो स्लिप होती है, वो मैंने रबेका को दी थी और रबेका ढूंढ रही और आज मिली नहीं है। तो हम विश्वास करते हैं कि जब हम घर जाएंगे तो एक साथ ढूंढेंगे और मिलेगी। और खुदा सारे कामों को कर दिया है। सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला है। हम सब इकट्ठा हैं। हमारे सबके जीवनों में बहुत सी बातें हैं जिसे पिता जानता है और उन सारी बातों को पिता अपने ठहराए हुए समय पर बखूबी पूरा करना जानता है। किसी भी बात की चिंता ना करो, क्योंकि मैंने तुम्हें तैयार इसलिए किया है कि इन दिनों का सामना तुम स्थिरता में रह के कर सको, ताकि तुम्हें किसी भी वस्तु से और किसी भी अंधकार की शक्तियों से कुछ भी हानि ना हो। देखो, ऐसा नहीं कि वो नहीं आएंगे, वो आएंगे और वो पूरी रीति से, पूरी ताकत के साथ आएंगे। और लेकिन तुम्हें मैंने जिस रीति से सिखाया है और जैसे मैंने तुम्हें समझाया है, उसके अनुसार करने में चौकसी करना और वैसे ही चलना। तब वो जो बहुत ढेर सारे आएंगे अंधकार की शक्तियां, वो तुझे छू भी नहीं पाएंगे। देखिए, हमें नहीं मालूम कि आने वाले समय में हम अपने जीवन में कौन से दिन देखेंगे, लेकिन पिता इससे पहले कि हम ऐसे दिन देखें, अच्छे या बुरे, हमें पिता तैयार करता है। आज हम लोग वचन में क्यों चल रहे हैं? हमें पिता तैयार कर रहा है। अच्छाई को और बुराई को, ये दोनों चीज जीवन में आपके चलती रहेंगी, लेकिन अच्छाई में भी पिता के वचन को जानना बहुत जरूरी है। लोग दुख में अपने पिता के पास आते हैं, परंतु अपने जीवन के उत्सव और उत्साह में और अच्छाइयों में अपने पिता से दूर हो जाते हैं। पिता कहता है कि मैं दुख का ही खुदा हूं। जब तुम्हारे ऊपर दुख आता है तभी तुम मेरे निकट आते हैं और अपने जीवन के हर्ष और उत्तम उत्तम चीजों को लेकर तुम इस दुनिया, इस संसार में जाते हो। लेकिन पिता ने हमें उत्सवों को मनाना और अच्छाई और अपने जीवन के उत्तम दिनों को में चलना और सिखाना दिया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे पास अच्छे और बुरे दोनों दिनों को पिता ने हमें समझने की सामर्थ्य दी है। आज हम जब इकट्ठे होते हैं तो बहुत से प्रश्न होते हैं, बहुत सी बातें होती है कि हम इकट्ठे क्यों हैं, आखिर पिता हमें इकट्ठा क्यों कर रहा है, आखिर हम भवन में क्यों आ रहे हैं, आखिर हम प्रतिदिन की प्रार्थना सभा क्यों कर रहे हैं। आज मैं दिन भर आनंदित रहा और बहुत आनंद होके टहलता रहा स्कूल में, दोनों हाथ जेब में रख के मैं टहल रहा था और अचानक एक मैम आई
और उससे मेरी बात हुई और मैंने फिर उसको प्रभु के वचन से कुछ बातें बताई। तो मैं जो से आप लोगों को 2-3 दिन से बता रहा हूं कि ईसाई समझता है कि हम तो खुदा के पुत्र हैं, उसे तुरंत ये बात कही, अरे हम तो चुने गए हैं, हम तो उसके पुत्र हैं। हमने कहा कैसे बन गए भैया पुत्र, कैसे बन गए चुने हुए? हमने कहा सामरी और अन्य जातियों को मिला के हम सब हैं, हम सब कोई इजरायली थोड़ी ना है। भाई अगर हम इजराइल में पैदा हुए होते, इजराइल के वंश से होते तो हम कहते हम चुने गए। हम इजरायली हैं ही नहीं, हमें तो पिता आत्मिक रीति से इजरायली बनाएगा ना, तो हम तो चुने ही नहीं गए। अभी मैंने फिर उससे कहा कि देखो इसमें काम करना है और जो सेवा आपको मिली है उस सेवा में आपको वचन में काम करना है। पहले ये जानो कि मेरी सेवा क्या है और उस सेवा के प्रति ईमानदार बनो, तब पिता आपको आगे चल के और सेवाएं देगा और तब आप वचन में ईमानदारी से चलने पाएंगे। आदमी अपनी सेवा ही नहीं पहचान पाता है। मैंने कहा कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी रोगी के पास चले गए और उसको देख लिया और हमारी सेवा हो गई, नहीं। देखिए मैंने उसको कहा कि मसीही लोग पृथ्वी पर नहीं चलते, पृथ्वी से थोड़ा उठे हुए चलते हैं। अगर आप सोचें कि आप खुदा के बच्चे हैं और खुदा के वचन में आप सुनते और चलते हैं और आप पृथ्वी पर चलने वाले कदमों को देखें तो आप खुदा में नहीं है। आपको धीरे धीरे आभास हो जाएगा कि आपके कदम पृथ्वी से थोड़े से उठे हुए हैं, क्योंकि जब तक तुम्हारे कदम पृथ्वी पर रहेंगे तब तक तुम पृथ्वी की बातें करोगे। इसलिए पिता ने कहा इतने दीन हो जाओ, इतने नर्म बन जाओ, इतना करुणा और इतनी दया अपने अंदर रख लो कि तुम इस पृथ्वी पे बहुत हल्के हो जाओ, बहुत सहज तरीके से तुम इस पृथ्वी पर लोगों से बातें करना जान लो। तुम जब हल्के हो जाओगे तो इस पृथ्वी से थोड़ा सा उठ के चलोगे। अब पिता हमें क्या सिखाता है? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे मत्ती उसका 6वां अध्याय। मत्ती उसका 6वां अध्याय मत्ती 6:18 मत्ती 6:18 में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसके 18वीं आयत में लिखा है, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन उस पर एक काम लागू करता है। आप जब भी वचन पढ़े, है ना, ध्यान से सुन रहे हैं? आप जब भी वचन पढ़ते हैं तो वचन उस वचन पर एक काम देता है। जैसे खुदा ने आदम को वचन दिया, आज्ञा दी, ताकि नहीं बढ़ेंगे। खुदा ने आदम को क्या दिया था? आज्ञा दी, भाई वचन दिया और वचन पे काम दिया। ऐसा नहीं कि काम दे दिया, आज्ञा नहीं दी। खुदा ने, अच्छा पहले ये चीज क्लियर कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि काम दे दिया पहले। भैया हम लोग तो बात समझिए, बात समझिए। मैंने उससे कहा कि भैया क्या काम करा है आपने, वचन में क्या काम करा? सोचने नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद वो कहने लगी, सर आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने कहा मैंने नहीं, तो खुदा है, मैं तो ऐसे कह रहा था।
और आनंद आता। टहलते टहलते मेरा काम होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 2, उत्पत्ति 2 हालेलुया। कलाम में लिखा है उत्पत्ति 2:15 में, तब यहोवा खुदा ने आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आमीन। कहाँ रखा उसे? अदन की वाटिका में। अदन की वाटिका में। उस पे काम करे और उसकी रक्षा करे। और ये अदन की वाटिका है कहाँ? कलाम में लिखा, और यहोवा खुदा ने आदम को यह आज्ञा दी, तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कटे खा सकते। यानी कि ये वाटिका किसके अंदर है? आज्ञा के अंदर। आज्ञा दी, और आज्ञा में क्या है? वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कट के खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाया, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आमीन। आमीन। आपने देखा, आज्ञा के अंदर है अदन की वाटिका, और जैसे ही आज्ञा टूटी वैसे ही वो अदन की वाटिका से निकाला गया। ठीक इसी तरीके से जब हमारे पास वचन आता है तो उस पे एक काम आता है जिसको कहते हैं जुगाली। जुगाली भैया, आज इंसान पीछे क्यों हो गया? ईसाई कह रहा देखिए साफ 3-4 दिन तो यही प्रचार कर रहे थे, आज तो हमारे साक्षात सामने खड़े हो गए। ओके, हम तो भैया चुने गए हैं, हम लोग तो चुने गए हैं, हम लोग तो पुत्र हैं साफ। मैंने ये बात भी नहीं करी। कैसे देखिए एकदम किस मेंटेलिटी में वो चल रहे हैं सब, और जैसे ही याद दिलाया, आईना दिखाया, चुप, सर आंखें खोल दी आपने। तो बात ये नहीं है कि हमारे पास वचन नहीं है। हाँ, हमें वचन दिया गया, हमने कहा आपसे और हमसे तो लेखा और लेगा। जो हमारे पास खुदा ने अपना नाम दिया, अपना वचन दिया, हमसे तो लेखा और लिया जाएगा। तब पिता का वचन ये कहता है, मैंने उससे कहा जिसके पास है उससे वो भी ले लिया जाएगा जिसे वो अपना समझता है। बात समझे? वचन में, आज्ञा में काम आता है, और ये काम हर एक को पिता अलग अलग देता है। अब जब हमने मत्ती निकाला, 6वां अध्याय निकाला, तो कलाम में लिखा है ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे गुप्तवासी जाने। अब ये काम कौन करेगा? उपवास। अरे भैया, पहले तो हम बहुत रखते थे उपवास, क्या देखा? पहले तो हम बहुत रखते थे उपवास, हम 40 दिन रखते थे, पूरा 40 दिन। अब उतना नहीं हो पाता, अब हम फ्राइडे रख लेते हैं। उपवास एक सोच बना दी है, लेकिन उपवास भी एक काम है।
जिसे तेरा पिता देखे। किसे देखते हैं? किसे देखते हैं बताइए, बताइए आप किसे देखते हैं? आप किसी चीज को देखती हैं तो क्यों देखती हैं? आप जब कॉर्नर पे देखा आपने तो देखा जाला है, तो उस पर क्या करते हैं आप? काम करते हैं। जो भी चीज देखी जाती है उस पर काम आता है। बात समझिए, ताकि तेरा पिता गुप्त में उसे देखे। देखता है, पढ़िए जरा क्या लिखा। ताकि लोग नहीं परंतु मेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब हम देखते हैं जिसका काम अच्छा होता है तो उसको क्या देते हैं? ताली वाली नहीं बजाएंगे? उपवास एक इनाम, एक काम है। ये धर्म के मार्ग पर चलने पर मिलता है। लोगों ने उपवास को अपने जीवन में रीति रिवाज को धारण कर लिया, लेकिन एक उपवास ऐसा है जो धर्म के मार्ग पर चलने पे मिलता है। हमें एक उपवास मिला है, और वो उपवास ये है कि हम सब जब इकट्ठे होते हैं, हम सब जो भवन में इकट्ठे होते हैं, हम सब अपने जीवन में वो उस उपवास को रखें। वो उपवास हम क्यों रखें? भाई ने प्रचार किया था, अरे अब तो कोई प्रचार भी नहीं करते वो उसका, अब तो मंगल मंगल ठीक है बताओ। अचानक पिता आ जाएगा और तुझे देखेगा। वो अचानक आएगा, क्या? आज तो खूब खाया, उपवास तो भूल। हेलो, फल किसको किसको चाहिए? फल कब मिलता है? आज्ञा को मानने पर। तो क्या उपवास एक आज्ञा है? यस, ये बातें कब समझेंगे? ये बातें कब समझेंगे? उपवास एक आज्ञा है। तेरा पति तेरे लिए कुछ नहीं कर पाएगा, तेरी पत्नी तेरे लिए कुछ नहीं कर पाएगी, तेरे बच्चे तेरे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कुछ तूने बोया है उसके अनुसार तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मैं जो उपवास रखता हूं तो मैं अपनी पत्नी के लिए थोड़ी ना रखता हूं। मैं उपवास रखा हूं तो मैंने किसके लिए रखा है? अरे यार सब कुछ सही है, हर चीज बढ़िया है, किस चीज के लिए उपवास रखा है? किस चीज के लिए उपवास रखा है? भैया ये आज्ञा है, ये आज्ञा है। ये पिता ने उपवास तुम्हारे इकट्ठे होने के लिए तुम्हें दिया है। अरे यार क्या बोल रहे हो? आइए देखिए, ताली वाली बजाइए। योएल उसका पहला अध्याय और उसकी 14वीं आयत। अरे छोड़ो, योएल उसका पहला अध्याय। अब पहले अब नहीं रखते। 5-6 मंगल रखा था क्या? चेहरा देखा करिए, मजा आती। अब तो उसका प्रचार भी नहीं होता। अब तो मूंगफली इतनी अच्छी आ गई है कि बस आजकल मूंगफली और चटनी की चर्चा बहुत हो रही है। आज असेंबली में मेरा एक बच्चा जो है दोनों हाथ डाले खड़ा उसमें पैंट में, मैंने कहा लग रहा तुम मूंगफली और चटनी खा रहे हो। बड़ी मजा आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सब सन्नाटे में बैठे हैं, चोरी पकड़ी तो नहीं गई?
हेलो, यस चोरी पकड़ी गई क्या? सच। आपको बोल नहीं रहा है। अरे भैया क्या बताए इनको, तो ये तो यही सब करते थे, इसलिए प्रार्थना वगैरह मन नहीं लगता। सबके चेहरे बने हुए हैं आज। है कुछ है ना, कुछ तो है, ठीक है। ये पास हो गया कि फेल है? पास हो गया फेल है? ये देखो भाई, पास तो वही हुआ है ना जो आज्ञा माने। आज पास पास आप इधर, अरे सुनी नहीं आप फेल। बताइए। अच्छा ठीक, समझ गए भैया। देखिए एक बात समझिए, ये गुप्त वाला हिसाब किताब है। ये मैंने पास्टर जी के कहने पे, या तो चाहते हैं किसी चीज को दिखाने के लिए नहीं करा है। ये मेरा जीवन है, ये मेरा जीवन है। मैं जो प्रतिदिन की मीटिंग, मैं जो प्रतिदिन की महासभा सुनता हूं, करता हूं, ये मेरा बल है। इसे मैं किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं करता। मैंने ठाना है, कलाम में लिखा है, योएल 1 अध्याय और उसकी 14वीं आयत। उपवास का दिन ठहराओ। ठहराया गया था कि नहीं ठहराया गया था? अरे अब याजक की तरफ देखें, यस ठहराया गया था। फिर क्या हुआ? अरे मम्मी ठीक है, मम्मी तुम सुनो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब समझें, कलाम बता रहा, वचन बता रहा, उपवास का दिन ठहराओ। क्यों ठहराओ? तो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे लिए जब धर्म के मार्ग में चलोगे तो वो 40 दिन नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे इकट्ठे होने पर तुम्हें पिता एक दिन देगा। ये मेरा उपहार है। उपवास, उपवास मेरे लिए एक आज्ञा है, एक फल है। मुझे फल मिलेगा। अरे फल चाहिए तो तुम्हें करना है। ये फल तुम्हें कोई मनुष्य, तुम्हारे पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे लोग, तुम्हारा धर्म, तुम्हारे संसार का काम नहीं दे सकता, क्योंकि ये फल स्वर्ग से मिलेगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, उपवास का दिन ठहराओ। उपवास का दिन ठहराओ। आपके जीवन में एक उपवास का दिन होना चाहिए, और वो दिन सबके इकट्ठे होने का। हम सब अपने अपने घरों से आके इकट्ठे होते हैं। क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? ये आज्ञा है। क्या आपके लिए एक दिन ठहराया गया? यस बाइबल से है क्या? यस। अरे पास्टर साहब ने अपने आप रख दिया, अपना तो नहीं रखते। हम लोग कह दें भैया अपना पास्टर साहब रखे या ना रखे, वो लेखा अपना देंगे, आप अपना देखो। मैं यहाँ पर आपके लिए नहीं आया हूं, मैं तो मुंह पे बोलता हूं। आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं पास्टर साहब हमारे लिए आए, देखो हमको वचन बताने आए, ना 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 ना, सॉरी। एक बात समझ लीजिए, कोई किसी के लिए नहीं। अगर मैं आपको वचन प्रचार करते समय कहूं, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना कर रहा हूं, ये कर, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये मैं अपनी स्वयं के लिए कर रहा हूं। अगर मैं इकट्ठा ना हूं, अगर मैं प्रचार ना करूं, अगर मैं वचन को ना समझूं, और आप लोग मेरी सहायता कर रहे हैं, बल्कि उल्टा है, आप लोग मेरी सहायता कर रहे हैं। हाँ,
अगर मैं ये ना करूं तो मैं पता नहीं कहां चला जाऊं और कब का नाश हो जाऊं। आज जो मैं बचा हूं वो इकट्ठा होने के कारण। अगर बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा पिता जो गुप्त में दिखता है तुझे फल देगा, और फल मिल रहा है उपवास से, उपवास का दिन ठहराने से, और हम उस दिन को छोड़ दें, हम अपने फल से वंचित हो जाएंगे। क्या लिखा पढ़िए जरा। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का, अरे उपवास के दिन महासभा का प्रचार हो रहा है, भवन में हो रहा है। उपवास का दिन ठहराओ, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने खुदा यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। कहां पर इकट्ठे हुए हैं आप? भवन में। भवन में, महासभा में। कहां दिन ठहराया गया है? भवन में। ये बातें याजक ने क्यों करा? चटनी बहुत अच्छी थी, चटनी क्या? ये ना सोचो कि हम उपवास रख रहे हैं या हम उपवास छोड़ रहे हैं। ये सब का लेखा तुम्हें पिता देगा। अपने जीवन में ग्रहण करने वाले बनो। रिसीव कब करते हैं मालूम? आज ईसाई पीछे क्यों हो गया? क्योंकि उसने फादर को देखा, याजक को देखा। तुम यहां पर मुझे देखने आए हो। अपने खुदा की बातों को ग्रहण करो, तब तुम्हें एक बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। देखिए, हमेशा याद रखिए एक बात, अभी सारे कपटी निकलेंगे और एक से एक काम करना शुरू करेंगे, और ऐसे ऐसे काम करेंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे जो वचन में एकदम नहीं है। नाचेंगे, झूमेंगे, पता नहीं किस बात की। मनोरंजन क्लब, क्या? मनोरंजन क्लब। बहुत खतरनाक समय चल रहा है। वचन को प्रचार नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ईसाई परेशान है, मेरे घर कैरल सिंगिंग वाले कब आएंगे। परेशान है, इतना परेशान, मेरे घर कब आएंगे। और वार्तालाप चल रही, तुम्हारे घर आ गए, तुम्हारे घर आ गए, हमारे घर तो नहीं आए अभी तक। इनसे पूछो तुम्हारे घर वचन बोलने आया, उससे कोई मतलब नहीं। टोपी वाले आ जाए और टोपी पहनाएंगे इनको। बहुत खतरनाक हिसाब किताब। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, उपवास का दिन ठहराओ। अब तुम्हारे जीवन में एक उपवास का दिन, जब तक तुम जीवित हो। हाँ, इसमें कोई मतलब ही नहीं है, दो राय है नहीं। इसको याजक को बाबा प्रचार नहीं करना है, यहाँ याजक को बाबा बताना नहीं है। आपको उपवास का दिन ठहराना है, और आपके जीवन में एक उपवास का दिन हो। और जब आपके जीवन में उपवास का दिन होगा तो महासभा का प्रचार होगा।
और महासभा का प्रचार होगा तो पुरानियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने खुदा यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। आज हम अपने पिता की दुहाई दे रहे हैं। हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, महासभा में प्रचार हो रहा है, भवन में इकट्ठे हुए हैं, उपवास का दिन है। हम लोग सब इकट्ठे होकर प्रार्थना क्यों करते हैं? एक ही समय पे इकट्ठे क्यों होते हैं? अलग अलग समय पे प्रार्थना कर लिया करें, अलग अलग समय पे उपवास कर लिया करें। एक ही समय क्यों ठहराया है? एक ही समय पे क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? उपवास का दिन क्यों ठहरा दिया गया? ताकि हम सब अपने सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। हम सब इस पृथ्वी पर बचे हुए हैं। शैतान नहीं चाहता कि ऐसा झुंड हो। शैतान नहीं चाहता कि खुदा के जानने वाले लोग हों। हमें खुदा ने बचाया है, अपने पंखों की आड़ में छिपा रखा है, और कहीं से भी दुष्ट चाहता है कि तुम्हें फाड़ खाए। क्योंकि सबसे ज्यादा दुष्ट का काम अगर कोई खराब कर रहा है तो हम आप हैं। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पिता के बारे में आप, अगर पिता के बारे में नहीं है आप, तुरंत शैतान आपको फाड़ेगा। क्योंकि शैतान को किसी चीज से मतलब नहीं है। शैतान को केवल एक बात से मतलब है कि जो खुदा की बात करते हैं उनका नाश किया जाए। वो नहीं चाहता कि इस पृथ्वी पर खुदा के वचन या खुदा की बातों का बखान हो। और आप और हम कर रहे हैं। इसलिए कलाम में लिखा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वह सब शक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। देखा, इससे पहले कि वो दिन आए, तुम इकट्ठे हो, तुम उपवास रखो, तुम महासभा में प्रचार करो, तुम यहोवा के भवन में इकट्ठे करके उसकी दुहाई दो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि वो दिन आ रहा है। तैयारी है ये प्रार्थना शांति दो वाली नहीं है। ये प्रार्थना है तैयारी की। ये आप बांधना है, दृढ़ होना है, इधर उधर नहीं ताकना है। हमें जो सिखाया गया, हमें जो समझाया गया पिता के वचन के द्वारा, उसके अनुसार करने में हमें चौकसी करनी है। तब कलाम में लिखा है मत्ती 6 और उसकी 16वीं आयत में, जब तुम उपवास करो, यानी कि करना है। अभी आएंगे वो दिन जिसमें सब कपटी लोग निकलेंगे और वो उपवास करेंगे। वो उपवास करेंगे अपने दिनों के अनुसार, परंतु तो तुम्हारे उपवास हमेशा चलते रहेंगे। यही तो अंतर है। कलाम में लिखा, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। मतलब उन दिनों में, जिन दिनों में कपटी उपवास करते हैं या चलते हैं, उसमें तुमको उपवास नहीं करना है। तुम्हारे लिए उपवास का दिन ठहराया गया है। देखा आपने, ये फल है जो धर्म के मार्ग पर चलने पर हमें मिला। किसके पास ऐसा उपवास है? जाके ढूंढो। किसी के पास 9 दिन का है, किसी के पास 30 दिन का है, किसी के पास 40 दिन का है, किसी के पास अपने ही दिन ठहराए हैं। ये हमें पिता ने बुद्धि दी है, समझ दी है कि हम अपने जीवन में उपवास के साथ
पिता के भवन में इकट्ठे हों, ताकि वो बड़ा प्रतिफल जो पिता हमें देना चाहता है वो उत्तम से उत्तम मिले। जिस घर में पिता के वचन की आज्ञा पूरी होती है उस घर का उद्धार होता है। उद्धार तुम्हारे धन से, तुम्हारे अच्छे कपड़े से, तुम्हारी बड़ी गाड़ी से, तुम्हारे अच्छे घर से, तुम्हारे बढ़िया टाइल्स लगाए हुए घर से नहीं होता। उद्धार होता है आज्ञाओं को पूरा करने से। कलाम में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए रहें, क्योंकि वे अपना मुंह बुलाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पाते, यानी उन्हें भी फल मिलेगा। उपवास जब तुम रखते हो तो तुम्हें फल का मिलना निश्चित, उन्हें भी फल मिलेगा, लेकिन उन्हें कौन सा फल मिलेगा? संसारिक। उन्हें कौन सा फल मिलेगा? संसारिक। देख लीजिए आप, उन्हें संसारिक फल मिलेगा, लेकिन तुम्हें कौन सा फल मिलेगा? देखो पढ़ो। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। ये आज्ञा है। आमीन। ये आज्ञा है, तेरा पिता तुझे उपवासी जाने। किसी को मालूम ही नहीं कब उपवास रखा। हमसे बच्चे कहने लगते हैं सर खाइए, टीचर कहने लगते हैं सर खाइए, तब बताते हैं मेरा फास्ट। आज एक आई कहने लगे सर खिलाइए। मैंने कहा आज क्या खिलाएं? कुछ नहीं खिला पाएंगे। क्यों? मैंने कहा बैग ही नहीं लाए। क्यों? मेरा फास्ट है। अरे आज कहाँ फास्ट होता है, मैं फास्ट है। जिस बैग में 2-2, 3-3 टिफिन खाने के ड्राई फ्रूट सब भरा रहता है, वो बैग ही नहीं है। क्यों नहीं है बैग? क्योंकि हम एक उपवास में हैं और हमारा प्रतिफल हमें पिता देगा। ये कलाम में लिखा, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। बाइबल में लिखा है प्रतिफल देगा, तो यानी मिलेगा। आमीन। इसलिए अपने प्रतिफल को वंचित ना होने दो, और ये आज्ञा है। अपने जीवन में गांठ बांध लो। इसके लिए ब्रदर रोहित याजक साहब, ब्रदर रोहित रोज प्रचार नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो बातें मैं तुमसे कह दिया उन्हें तुम्हें समझना आना चाहिए। हम एक वाचा में चल रहे हैं, हम एक युद्ध में हैं। हम लोगों की प्रार्थना यूं ही नहीं है। अगर आप इस प्रार्थना सभा को एक रीति और रिवाज जानते हैं या आप भाई के कहने के अनुसार चलते तो आप गलत कर रहे हैं। आपको भाई के कहने के अनुसार और रीति और रिवाज के अनुसार नहीं चलना है। आपको पहले बाइबल खोल के पढ़ना है, और अगर भाई ने बाइबल खुला के पढ़ा दिया तो आपको विश्वास करना है। इसलिए इस प्रार्थना में मैं हमेशा आयत को खुलवाता हूँ, अध्याय को खुलवाता हूँ और पढ़ाता हूँ। जब से प्रचार हम कर रहे हैं खुदा की आत्मा में, हमने कभी भी कोई भी बात बिना पढ़ाए नहीं गई। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे इसलिए नहीं कहता क्योंकि हमें लिखे हुए को पढ़ना है, ताकि जब तुम लिखे हुए को पढ़ोगे तो उसका इनकार नहीं करोगे। आज तक जितनी भी प्रार्थनाएं हम लोग करते हैं, हम लोग हमेशा अध्याय और आयत खुलवा के पढ़ाते हैं। इसका रीजन ये है कि आज लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया है। आज लोगों का विश्वास ब्रदर रोहित पे नहीं है,
लेकिन आज लोगों का विश्वास इस प्रार्थना पे है। वे इस बात को मानते हैं कि जो बताया जाता है वो वचन से बताया जाता है। ये तो हम लोग का कोई वजूद नहीं है। अगर मैं अपने आप को आपके सामने एक अधिकारी करके रखूं या आप पर अपनी प्रभुताई चलाऊं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग भी आराम से आ जाएंगे उस झांसे में, लेकिन जो अनुग्रह है वो उठ जाएगा। ना आपको मिलेगा ना मुझे मिलेगा। बात समझिएगा। मेरे लिए बस इतना ही बहुत है कि मैं इतने सालों से वचन रोज कर रहा हूं और लोग विश्वास कर रहे हैं। अब मैं आप पर अपना प्रभुताई करा सकता हूं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत गलत है और आपके लिए भी गलत है। क्योंकि याजक का काम ये है कि वो जैसे पिता ने उसे सेतमित बताया वैसे सेतमित वो तुम्हें दे। प्रभुताई करने के लिए उसने मुझे आप पर नहीं दिया है, बल्कि आपकी सेवा करने के लिए मुझे दिया। मुझे आपकी सेवा करनी। बात समझिए। ये आप कह रहे होंगे क्या भाई कह रहा है, लेकिन अगर बाइबल आप पढ़ें तो बाइबल में इसी तरीके से लिखा है। बाइबल में एक याजक को अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए जिसे खुदा ने सौंपा है, मरना होगा। और एक याजक को अपने जीवन के अंत समय तक उनके लिए सेवा करनी होगी। आज लोग क्या करते हैं? आज लोग कलीसिया की सेवा करने, कलीसिया से क्या चाहते हैं? याजक की सेवा करें। उल्टा हो जाता है। देखिए, हमेशा याद रखिए, जैसा भोजन तुम दोगे वैसा वो चलेगा। अभी आप लोग सब बैठे हैं। अभी आप लोग और कलीसिया के लोगों को देखिए, तो जब उनके पास्टर आते, उनके वो आते, तो उनको बहुत बहुत भयानक रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन जब मैं आपके बीच में आता हूँ कोई रिस्पेक्ट नहीं। अच्छा, अगर तालियां नहीं बजेगी कि मैं कुछ बता रहा हूं। अब अगर कोई बाहर का आदमी आएगा ना, तो वो दोनों को देखेगा, बाहर की कलीसिया को और हम लोग के बीच में, कहेगा अरे वो देखो कितने अच्छे हैं, कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और तुम लोग को देखो ये प्रचार है क्या तुम्हारा? तुम लोग के साथ बैठ रहा है, ये कर रहा, तुम लोग कभी रिस्पेक्ट नहीं देते। लेकिन आप लोगों का जो रिस्पेक्ट है मेरे लिए, मैं जानता हूं वो बहुत ही डीपली है, क्योंकि आप पिता से रिस्पेक्ट होके आ रहे हैं। आप समझिए, आप भाई के विरोध में कहीं पर भी पीठ पीछे कुछ नहीं कहेंगे। सैमुअल गया इतने सालों से, लेकिन सैमुअल कभी भाई के पीठ पीछे एक भी शब्द नहीं कहा। भाई इतने सालों से सैमुअल के जाने के बाद ही प्रचार कर रहा है, लेकिन आज तक भाई प्रचार में सैमुअल को एक शब्द नहीं कहा। क्यों? यही है, वचन में एक है। हम शरीर में अलग अलग हैं, लेकिन हम आत्मा में एक है। और कोई भाई किसी भाई को बुरा नहीं कह सकता। कितनी बातें उठती हैं। अगर एक जना आदमी बना रह के चला जाता है तो उसके विषय में तो कम से कम 5-6 महीने प्रचार चलता है, लेकिन यहाँ एक भी शब्द नहीं हुआ। क्यों? साइलेंट। यही है एक आदर। आदर क्या है? आदर ये नहीं कि हम आपको सामने पैर छुए बाद में गाली दे। आदर हम सबको पिता, हम सब के अंदर एक दूसरे के प्रति डाला है। एक आदमी जब अचानक आएगा तो उसको अच्छा कहेगा, इसको बुरा कहेगा, लेकिन जब वो उनके बीच और इसके बीच में रहेगा तब वो जानेगा कि रिस्पेक्ट क्या है। देखिए, हमेशा याद रखिए, यही एक बड़ा प्रतीक है। वो यीशु मसीह के साथ 12 शिष्य ऐसे नहीं रहते थे जैसे वो अधिपति अधिकारियों के साथ उनके चेले रहते थे। यीशु मसीह को वो पकड़ भी लेते थे, हाथ भी पकड़ लेते थे, भी करते थे, सब कुछ करते थे, और यीशु मसीह करने देता था। यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को गुरुवर करके उनके सामने नहीं थोपा। यीशु मसीह उनके साथ मित्र बन के रहता था, और वो 12 के 12 शिष्य उसके साथ मित्र बन के चलते थे। लेकिन एक आदर 12 के अंदर आया।
ये है आत्मिक रिश्ता, जो शारीरिक रिश्ते से कई बढ़कर है। आपने उन लोग में से कोई भी फोन करने पे नहीं आएगा, लेकिन हम लोग में से कोई भी फोन करने पर वहां पर खड़ा मिलेगा। फिर वो चाहे जितना समय हो, और चाहे जितना जाड़ा हो, चाहे जितना पानी बरस रहा हो, हमें मालूम है फोन आया है और वहां पहुंचना है, तो भी हम किसी भी जगह पे होंगे, सब जगह छोड़ के निकलेंगे तुरंत। ये है एक रिस्पेक्ट, और ये पिता ने हम सबको धर्म के मार्ग पर चलने पर सिखाया है। क्योंकि इस प्रार्थना सभा में सबसे बड़ा आदर है पिता का, और हम सब एक कलीसिया, क्या हम सब कलीसिया हैं। याजक है हमारा यीशु मसीह। आपके बीच में जो इस भाई को ठहरा के खड़ा करा, आज तक भाई ने प्रचार करा, तो भाई ने यही चाहा कि आप भी एक ऐसे योद्धा बने कि लोगों के बीच में खड़ा और उनको जीते आप। ये नहीं कि आप बस हमेशा आए बैठे और सुने। आप लोग सब अपने अपने जगहों पर काम कर रहे हैं। अब आप लोग सब इतने सियाने हो गए हैं कि आप लोग सबको अपनी अपनी सेवा का अनुभव हो गया है। अब आपको किसी से पूछने नहीं जाना पड़ता, आपको अपने जीवन की सेवकाई के विषय में मालूम हो गया, और आप अपने जीवन की सेवकाई को पूरी रीति से ईमानदारी के साथ करते हैं। इसलिए आज तक प्रार्थना में बने, प्रार्थना में, महासभा में बने रहने का सबसे बड़ा उदाहरण ये है। जो ईमानदारी से नहीं चलेगा वो अपने आप ही, ब्रदर नहीं कहेगा, ब्रदर कहेगा ही नहीं कुछ। ब्रदर कभी किसी को कह नहीं सकता। ब्रदर को गाली दे दो, गाली देने के बाद भी आके बैठ जाओगे, ब्रदर कहेगा, ब्रदर आपको प्रचार करेगा, चाय पिलाएगा, कॉफी पिलाएगा, ब्रदर कभी मना नहीं कर सकता। क्यों नहीं मना करेगा? क्योंकि ब्रदर जानता है ये सेवा मेरी नहीं है, मेरी है ही नहीं। लेकिन अगर आप अपने जीवन में अलग आए दाए काम कर रहे हैं, आप अपने आप ही अलग हो गए, आप अपने आप ही अलग हो। कुछ नहीं करना है, ये काम मेरा आपका नहीं है। मुझे कैसे मिला है आपसे, और आपको कैसे मिला है मुझसे, आप बता ही नहीं पाएंगे। पता नहीं यार कैसे एकदम अचानक से ऐसा रिश्ता बन गया। और यही रिश्ता पिता ने बनाया है, क्योंकि हमने आज्ञाओं को कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय माना है। आज्ञाएं हमने बहुत सी तोड़ी भी हैं, लेकिन कुछ आज्ञाओं को पिता जानता है, माना है। उसमें से एक आज्ञा उपवास है। इसलिए मैंने आपसे कहा, अपने आप को उपवासी बनाओ, अपने आप को नर्म बनाओ, अपने आप को दीन बनाओ, अपना जीवन का बड़ा प्रतिफल अपने आप से ना खो। पति को ना देखो, पत्नी को ना देखो, बच्चों को ना देखो। मेरी पत्नी उपवास रखती है कि नहीं रखती, मुझे इससे मतलब नहीं। मैंने आज तक इससे नहीं कहा उपवास रखो। जिस दिन इसको वचन छुएगा, जिस दिन इसको वचन हील करेगा, उस दिन ये उपवास रखेगा। ये आज्ञा है। अब वो आज्ञा इस पे कब खुले मुझे नहीं मालूम। इसको मालूम है कि ये उपवास रखेगा। ना ये मुझसे कहती है ना मैं इससे। ये बातें हम किसी को थोप नहीं सकते। अगर हमने थोपना शुरू कर दिया ना, तो हम उस पर प्रभुताई करने लगे। पिता ने कहा जाके इन्हें बता दे, वो माने या ना माने। और मैं एक चीज जानता हूं, अपने जीवन में पिता की आज्ञाओं को मानकर जिस व्यक्ति ने काम करना शुरू किया, वो कभी भी निराश नहीं होगा। आज मैं आपसे कह रहा हूं, आपके जीवन में कोई भी रोग हो, आपके जीवन में कोई भी घटी हो, आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, आज से आप अपने जीवन में ठान लें कि मैं पिता की दी हुई आज्ञा, यानी जो आज्ञा है उपवास, उसे पूरा करूंगा। मेरे शरीर में चाहे बल हो या ना हो, मेरा शरीर चाहे मुझे धोखा दे दे, लेकिन मैं उपवास रहूंगा। और रहिए आप, देखिए आपको पिता कितना ज्यादा बढ़ाएगा। मैं बोलता प्रभु दया कर। हम निकालेंगे मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसकी 1 से 4 तक हम सब एक साथ पढ़ेंगे। साधारण लोग
तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म की कामना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुम्हें ना बचवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से हो। आमीन। से हो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके दोनों अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जिसकी आत्मा का दान से हो, उसे दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। मेरा निवेदन है सुची भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद प्यारे पिता, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, कि सच में खुदा जो आप हमें अपनी आत्मा में हो के अपने बेटे के द्वारा, वचन के द्वारा हमें सिखाते हैं खुदा, उसे केवल हम सुनने वाले ना हो परंतु उस पर चल के अपने जीवन को सफल बनाए मेरे पिता। होने पाए प्रभु जो ये हम उपवास रखते हैं खुदा, ये किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आज्ञा के अनुसार, आपकी आज्ञा को मान के प्रभु रखने वाले हो सके। और होने पाए प्रभु जी की सच में खुदा, होने पाए जो भी चीजें हमें वचन के द्वारा सिखाई जाती हैं खुदा, उसको हम सीखें प्रभु, और उसको माने और उस पर चले, ताकि हम अपने आप को खुदा आपके लिए तैयार करने वाले हो सके, उस बड़े प्रतिफल के लिए तैयार करने वाले हो सके जो आपने अपने बच्चों के लिए रखा है मेरे पिता। प्यारे पिता, जाने अनजाने में प्रभु जी हमसे जो भी गुनाह और अपराध हुए हैं बीते समय में, आज के दिन खुदा हमें क्षमा कर, और यही आप दे कि उन गुनाहों को हम अपने जीवन में दोबारा कभी भी दोहराने और करने वाले ना हो पाए। होने पाए प्रभु कि हम ऐसा आचरण अपने जीवन में लाएं, अपने जीवन को ऐसा बनाए प्रभु जो हमेशा आपको भाए मेरे पिता। प्यारे पिता, आपने डेंजल को अच्छे से पहुंचाया, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने बीते समय में जोस्फिन आंटी की रक्षा हिफाजत करी, उनको चंगाई दी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि उस बेटी के मुंह से भी आपने यही निकाला कि मेरा मन होता है कि मैं भवन जाऊं, मेरा मन होता है कि मैं रोहित को बुला के प्रार्थना करवाऊं। प्यारे पिता, ये आप ही की ओर से है प्रभु कि आप उन्हें चुन रहे हैं मेरे पिता, और आप उनके मन में सच्चाई को डाल रहे हैं मेरे पिता। मैं सच में हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ कि जब हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहनों के लिए, अपने छोटे झुंड के लिए खुदा, तो आप उस प्रार्थना को सुन के उसका उत्तर आमीन में देते हैं। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ कि सच में खुदा बीते समय में प्रभु जी बहुत सी चीजें हुई प्रभु, और बहुत ही परेशानियां भी आई प्रभु जी, लेकिन उसमें हमने हिम्मत नहीं हारी और सदैव तेरे वचन में बने रहे प्रभु, और उससे आपने हमें बड़ी ही साहस और सामर्थ्य से भरा प्रभु जी, और आपने ये समझ और बुद्धि दी कि हमें कैसे उन परेशानियों से निकलना है पिता, क्योंकि आपने कहा कि किसी मनुष्य की ओर दृष्टि ना करना
बल्कि संपूर्ण मन से अपने यहोवा पे भरोसा रखना। जब तू मांगेगी तो मैं तुझे दूंगा, क्योंकि बुद्धि आपकी ओर से मिलती है प्रभु जी। सच्चाई आप जानते हैं प्रभु जी, और सारी बातों को भी आपके हाथ पे सौंपती हूँ खुदा। जो मेरे जीवन के लिए आपकी ओर से योजना है वो मेरे जीवन में पूरी होने वाली हो पाए, बल्कि मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो प्रभु जी। प्यारे पिता, अगर जो चीजें हैं वो आपकी ओर से हैं तो वो हाँ आमीन में पूरी हो, अगर नहीं है प्रभु तो उन चीजों से मुझे निकाल मेरे पिता। प्यारे पिता, सारी बातों को आपके हाथों पे देती हूँ, क्योंकि आप ही जानते हैं, आपने रचा है और हड्डी हड्डी की रचना आपने करी है प्रभु जी, और आपसे बढ़कर हमारे जीवन में और कोई भी नहीं है। प्यारे पिता, अपनी सारी चीजों को आपके हाथ पे सौंपती हूँ, अपने बच्चों को आपके हाथ पे सौंपती हूँ, अपने छोटे झुंड के हर एक परिवार के सदस्यों को आपके हाथ पे सौंपती हूँ पिता, और आपके बेटे को खुदा जो आपने याजक के रूप में हमें दिया उसको भी आपके हाथ पे सौंपती, उसके परिवार को प्रभु हम सब पे अपना टेक चार्ज लीजिए प्रभु जी, और हम सबको अपने पंखों की ओट में सुरक्षित रख प्रभु। और जिस वचन से आपने हमें थामा है प्रभु, आखिरी सांस तक प्रभु इस वचन में हम पाए जाने वाले हो सके प्यारे पिता। होने पाए प्रभु कि हमारे जो भी छोटे झुंड के बच्चे हैं खुदा, जो हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देते हैं प्रभु, विशेष रूप से सृष्टि, सोना और शहर, आपने इन बच्चों को अच्छे नंबरों से पास करा दिया, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ प्यारे पिता। और होने पाएगा कि बहुत जल्दी प्रभु हम इसी देवड़ी में अपने खुदा के घर में धूमधाम से प्रभु जी गवाहियां और धन्यवाद चढ़ाने वाले हो पाएंगे प्यारे पिता। और भी अन्य क्लास के जो बच्चे हैं खुदा, विशेष रूप से शॉन को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। जो भी एग्जाम बच्चे के चल रहे हैं खुदा, उसे अकल बुद्धि समझ दे, उसका मन पढ़ाई लिखाई में लगे, और होने पाए प्रभु कि वो भी अच्छे नंबरों से पास हो, ताकि हम भवन में गवाही और धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाले हो सके प्यारे पिता। हमारे छोटे झुंड में जितने भी बच्चे हैं प्रभु, प्रिंसी है प्रभु जी, और जो भी बच्चे एग्जाम देते हैं, पढ़ते हैं प्रभु, सबको अच्छे नंबरों से आप पास कराइए मेरे पिता। प्यारे पिता, जो छोटे बच्चे हैं और जो बड़े बच्चे भी हैं, उन सबको प्रभु अपनी आत्मा में खींच, अपने वचन में चलने वाली आत्मा और मन दे, और हर एक शत्रु विरोधी और गंदगी और दुर्घटनाओं से और दुष्ट की युक्तियों से उन बच्चों के जीवन को बचा मेरे पिता, और अपने बलवान सामर्थ्य दाहिने हाथ से थाम के सबकी रक्षा हिफाजत कर प्यारे पिता। एक बार फिर से आपके बेटे जो याजक के रूप में आपने हमें दिया है खुदा, आपके हाथों पे सौंपती हूँ। होने पाए प्रभु, भाई के पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक अपने पवित्र में ढांक के रख, और अपने बलवान सामर्थ्य दाहिने हाथ से थाम के इनकी रक्षा हिफाजत कर। ये जहाँ कदम रखे प्रभु, वो जगह आशीष का कारण बनने वाली हो सके, जहाँ ये काम करते वहाँ पे शिरोमणि बनने वाले हो सके प्यारे पिता। इनके लिए और भी दरवाजे खुले, ताकि तेरी भटकी हुई भेड़ें बचाई जाने वाली हो सके। होने पाए प्रभु, ये ऐसे ही वचन से हमें थामे प्रभु जी, और हम सदैव तेरे वचन में बने रहे प्यारे पिता। एक एक झुंड के सदस्यों को प्रभु जी मैं आपके हाथ पे सौंपती हूँ, बहन मैरी को, मीनाक्षी सिस्टर को, प्रिया दीदी को, मधु दीदी को, सचिन भाई को, संदीप भाई के परिवार को, डैनियल भाई के परिवार को प्रभु जी, विशाल भाई के परिवार को, विमल भाई के परिवार को, आजाद भाई के परिवार को, स्वीटी बहन के परिवार को, एड्रीना बहन के परिवार को, जोस्मिन आंटी के परिवार को, अपनी मम्मी के परिवार को, अपने परिवार को, और प्रभु जी अपने याजक के परिवार को प्रभु, और जितने हमारे छोटे झुंड में है प्रभु, हमारे भाई बहन, उनके बच्चे जिनका नाम हम नहीं भी जानते हैं, मौसी के परिवार को, सबको अपने आशीष और अनुग्रह भरे हाथ में रखिएगा। हमारे जीवनों में जो भी कमी घटी है उसको पूरा करिएगा प्यारे पिता, और जो भी रोगी भाई बहन, उनके रोगों को दूर करिएगा। मृत की अवस्था में उन्हें अच्छी मृत्यु प्रदान कीजिएगा। भूखे अनाथ बेसहारों का सहारा बनिएगा। आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी महिमा से कोई बच्चा खाली पेट भूखा न रहे। किसी न किसी हाथ को वसीला बना उनका पेट भर, ताकि वो धन्यवाद कर सके। आज समय प्रभु, जो लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, क्रिसमस का सही मतलब उनके जीवन में वो समझने वाले हो सके, कि जैसे ही हम वचन में आते हैं उसी दिन खुदा हमारे अंदर जन्म ले लेता है प्रभु। और होने पाए प्रभु कि उस वचन में हम जीवित रहे प्रभु जी, और अपने खुदा को अपने अंदर जीवन दे प्रभु जी, और वही हमारा सच्चा क्रिसमस बनने वाला हो सके। प्यारे पिता, सब पर अपनी दया दृष्टि बना के रखिएगा, सबको खुश और सही सलामत रखिएगा। जैसे अच्छे अच्छे आप हमें लेकर आए, वैसे अच्छे अच्छे हमारे घरों में पहुंचाइएगा। हमारे परिवारों में अपनी प्रेम और शांति को बना के रखिएगा प्रभु, और किसी भी भली वस्तु की कोई कमी घटी ना होने दीजिएगा। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, जो हमारी सांसें, हमारी धड़कन, हमारा जीवन, हमारा सब कुछ है। दया से सुन के पूरा करें। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारे दिन का आदर दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह क्रोधित महिमा सदा सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफाकत और सलाह करने से हर एक विश्वासी से के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, सारी आशीषें हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise